हेलो जी, कैसे हो? आज मेरी तबीयत वाक़ई बहुत ख़राब हो गई है। अंदर से ना गला भी बहुत ज़्यादा ख़राब हो गया है। तो आज मैंने की भी छुट्टी करा दी है मैंने, तो पढ़ाई के लिए मेरी बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है। तो मेरे पास आपको पता है कि सेकंड ग्रेड की आरबीटी की किताब है और इसके अंदर मैं राजस्थान का एकीकरण का टॉपिक लिया है, बट मैंने ये टॉपिक पहले कर चुकी हूँ। इसमें से ये किताब की लैंग्वेज है, तो ये सुभाष चरण की किताब है, बट ये किताब मैंने बहुत बार पढ़ ली है। तो इसके अंदर 6 से लेके 10 तक सारे चैप्टर दे रखे हैं। तो ये रहा राजस्थान का एकीकरण। ये देखिए, इसके अंदर थोड़ा कम लैंग्वेज है, इसकी छोटा सा ही है एकदम। मतलब इसके अंदर नाम, सन और थोड़ी बहुत ही डिटेल दे रखी है इसके अंदर, और इसके अंदर काफ़ी दे रखी है, देखो है ना। इसको और इसके अंदर क्वेश्चन भी दे रखे हैं। अगर मतलब इतना नहीं पढ़ा जाए तो एंड टाइम में, लास्ट टाइम में आप ये किताब यूज़ कर सकते हो। बाकी गौरव सर की है, वन लाइनर है, बहुत अच्छी है, आप चाहो तो वो लेके आ सकते हो। बट अभी फ़िलहाल ये 12th तक आ चुकी है, तो आपको वो लेके आनी है तो वो लेके आ जाना। और मॉडल पेपर भी लेके आने हैं मेरे को, तो कम से कम फर्स्ट पेपर का अलग लेके आना है, सेकंड पेपर का अलग लेके आना है। तो वो भी मैं आपको मार्केट के अंदर लेके जाऊँगी ना, तो दिखा दूँगी। तो अभी फ़िलहाल ये टॉपिक कर लेते हैं। आज वैसे भी 1 बज गए हैं। आज मैं पॉलिटिकल के नोट्स सेंड करूँगी, तो आप देख लेना। अगर आपको ये समझ में आ गया है तो ही मैं बाकी के पॉलिटिकल के नोट्स सेंड करूँगी, क्योंकि किताब के अंदर इसकी लैंग्वेज बिल्कुल अलग है, सेम नहीं मिलेगी। देख लीजिए, तो आपने पॉलिटिकल के नोट्स की डिमांड की थी, तो आप एक बार नोट्स देख लीजिए ये वाला टॉपिक, तो उसके बाद ही मैं, आप बता देना मेरे को, मैं सेंड कर दूँगी आपको। थोड़ा ये बड़ा टॉपिक है, बट रिवीजन कर लेंगे। इसके अंदर चरण है, वो याद करने हैं: दिनांक, उद्घाटनकर्ता और सम्मिलित होने वाले राज्य और राजधानी, और संवैधानिक प्रमुख और प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री और विशेष वितरण। इन चीज़ को अपन को ज़्यादा ध्यान में रखना है। कम से कम तारीख तो हमें बहुत ज़्यादा ध्यान में रखती हैं, और कितनी राजधानियाँ मिली और कितनी विलय हुई और किन्होंने हस्ताक्षर किए और कौन से महाराणा थे, ये भी अपन को याद करना होगा। ये ज़्यादा मैन है इसके अंदर। तो 4 बज गए हैं, मनी के ट्यूशन जाने का टाइम है, इसलिए मैंने कहा मैं अपनी चाय भी बना लूँगी, साथ में उसका दूध गर्म कर दूँगी, उठा भी दूँगी। तब वो सो रहा था, तो मैंने सोचा मैं पढ़ाई कर लेती हूँ अपनी। वो सो जाता है तो मुझे आराम से पढ़ाई हो जाती है। तो ये टॉपिक मैंने आधा ही छोड़ दिया है, तो वापस ये चला जाएगा मनी, तो मैं वापस रिवीजन करने बैठ जाऊँगी अपनी। सो अभी उठा देते हैं उसको। मनी, मनी, खड़ा कर दो, चलो ट्यूशन जाना है, ले दूध। मैं अपनी चाय भी साथ में लेके आ गई थी, फिर मैंने कहा कुछ खा लेते हैं, भूख लग जाती है। तो मैंने बिस्किट खा ली थी। बिस्किट खाने के बाद मैं अपनी दवाई ले लूँगी, क्योंकि डॉक्टर ने दवाई दी थी। तो मैं अब वापस बैठ गई हूँ पढ़ाई करने के लिए। और इसके अंदर कितने रजवाड़ों और राज्यों का एकीकरण है, ये भी आपको याद रख लेना। और कौन से नरेश का सर्वप्रथम भारत में सम्मिलित पत्र हस्ताक्षर किए, और कितने नंबर से है, कितने मतलब दिनांक, ये भी याद करना। और कितने सोपानों में सिरोही का विलय हुआ। मतलब जितने पुराने मिडिल पेपर करोगे ना, उतने ही समझ में आएगा आप। बस इसके अब क्वेश्चन आंसर है कि ये टॉपिक कंप्लीट हो चुका है। तो अभी 6 बजने वाले हैं और मुझे जाना है मनी को लेने के लिए। आते वक्त मैं सब्जी लेके आ जाऊंगी, फिर मनी को मैं बाइक पे बिठा दूंगी कि वो मम्मी के साथ या पापा के साथ आ जाएगा, ठीक है। वहाँ तेरे को कोई नहीं दिखेगा, ठीक है ना। कोई मिल ही जाए, युवांशी के पापा आ जाए। आ जाएंगे युवांशी के पापा। चल तू, ये रूम देखो कितना बिखरा हुआ है, शांति से पढ़ाई नहीं करने देते ये लोग। तो ये मनी के दादा है, तो मैंने इनको फ़ोन कर दिया था, ये लेने आ जाएंगे, क्योंकि मैं साथ में नहीं लेके जाऊंगी इनको, ये बहुत बदमाशी करते हैं उधर, इसलिए घर पे लेके चले जाएंगे पापा इनको। तो मैं सब्जी लेके आ जाऊंगी फिर। और वैसे भी बाहर बहुत सर्दी है, तो बच्चों को सर्दी लग जाती है ना, जो ज़्यादा दिक्कत हो जाती है। बड़ों को तो इतना कुछ नहीं, पर मनी को बहुत ज़्यादा नमूनिया हो जाता है, फिर मेरे को बहुत ज़्यादा टेंशन हो जाती है। फिर इसको बस इंजेक्शन और लगाना पड़ता है ना, इस वजह से ज़्यादा दिक्कत होती है। सो अभी चलते हैं सब्जी मंडी, वो चले गए। तो ये है सब्जी मंडी। तो जस्ट मैं अभी घर पे आई हूँ, फिर अब मैं खाना बनाऊँगी।
फिर खाना खा के फिर मैं पढ़ाई करने बैठ जाऊँगी अपने। सो अभी रोटी बनाने का टाइम हो गया है सबको, फिर गरम गरम ही रोटी बना के रूम में देके आ जाऊँगी। सब खा लेंगे, मनी को भी खिला दूँगी, मैं भी खा लूँगी। मनी के पापा लेट आते हैं 10:30 बजे तक, तो उनकी जो बातें हैं तभी उनका खाना बना लेती हूँ मैं। उससे पहले मैं पढ़ाई कर लेती हूँ। 8:30 हो गए हैं, तो अब मैंने जस्ट ली है करंट अफेयर। तो ये नाथ पब्लिकेशन की है। तो काफ़ी अच्छी है ये बुक्स, बट इसका नया भी बटन आया, तो आपको लेनी हो तो ले सकते हैं। तो जस्ट अभी मैं स्टार्ट कर रही हूँ करंट अफेयर। तो मैं अपने टाइम का बहुत ज़्यादा यूज़ करती हूँ, मतलब जितना मेरे को टाइम मिले मैं वहाँ अपनी स्टडी स्टार्ट कर देती हूँ। कहीं मैं फ़ोन पे देखने लग जाती हूँ, या फिर 1 घंटा मिले तो भी मैं उसका यूज़ कर लेती हूँ कि ना 1 घंटे में शिक्षण मीडिया कर लूँगी या करंट अफेयर कर लूँगी, इतना में बहुत कुछ होता है। तो अभी इस टॉपिक में मैं आर्थिक समीक्षा कर रही हूँ। तो इसके अंदर मैं बाजरा, राई, सरसों, तिलहन और गुड़, चना दाल, ये प्रथम स्थान, द्वितीय स्थान, तृतीय स्थान इतना बताया गया। और देश में कुल योगदान कितना प्रतिशत रहा है ये भी बताया गया है। क्या बताया था? कितने रुपए निकाले थे? 2000। 2000 मम्मी ने हो मेरे चुरा लिए। तू कल से ध्यान रखना, ठीक है ना? देखते हैं कितने रुपए चुराती है तेरी मम्मी मेरे, ठीक है? कल मेरे को बता देना, आधे तेरे हो जाएंगे, ठीक है? मनी झूठ। नहीं बोलूंगा मैडम। हाँ, बोलेगा ये। मनी हर बात पापा को नहीं बताते। बताते हैं। नहीं बताते। बताते हैं। मैंने 3,000 रुपये लिए। झूठा। कितने रुपए लिए हैं बताओ। मैंने लिए नहीं। दिए थे, मैंने देखा था। कब देखा था? तू ट्यूशन गया हुआ था ना। हाँ, इसका मतलब निकाले हैं तो ट्यूशन गया हुआ था, उसके पीछे से निकाले हैं, मनी आई। निकाले थे क्या? फिर तूने देखा था? कहाँ से निकाले थे? ये बाप बेटे देखो, एक मेरे पे झूठा इल्जाम लगाते हैं। कहाँ से कितने निकाले थे बता? गंदे हो। अच्छा, अलमारी से निकाले, जेब में डालिए, ठीक है, कोई बात नहीं। तुम्हारी तो है। मैं तो जींस पहनती नहीं हूँ ना, सूट ही पहनती हूँ, तो जेब है ही नहीं मेरी। यार है। 11 बज गए मनी, शर्म कर ले, सो जा अब। मम्मा को पढ़ाई भी करनी होती है। बाय बाय। बाय बाय। बाय। ये लो खा लो। क्या है ये? बाय।